बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। हर जानिब से PTI पर हमला हो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर कप्तान की लोहे तोड़ मकबूलियत हर खतरे से ना सिर्फ नबरदाजमा हो रही है, बल्कि हर खतरा अब ना सिर्फ ख़त्म हो रहा है बल्कि उल्टा मुखालिफिन के गले पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ किस तरह से PDM और नून लीग को जान के लाले पड़ गए हैं, और इस वक्त ये जो जान के लाले पड़े हैं इसमें ये इस बौखलाहट में किस तरह से बिल्कुल पागलपन की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर हमला आवर हो चुके हैं। और जाहिर बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदर आरिफ अलवी का बयान, इसने पूरी की पूरी गेम बदली है। और कप्तान ने और आरिफ अलवी ने मिलकर किस तरह से पूरा मंजरनामा ही बदल कर रख दिया है। और जारी बात है कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो चाहते हैं कि हालात ख़राब रहें, वो अब इस सब में हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ें आप देखें ना कि इसी तरीके से मुल्क में होता है। आप अभी देख लें कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू उन्होंने जियो को दिया, हामिद मीर को दिया, और वहाँ पर बैठकर जो बातें की वो बड़ी अहम है। और उन्होंने इस सब में जो कुछ भी था, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये बात कही कि अगर तो आप, हामिद मीर साहब ने कहा आपको नहीं लगता खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए 9 मई के वाक़यात की, तो सदर मुमलिकत ने कहा बिल्कुल आपको उन्हें सुनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और इमरान खान जो हैं उन्हें खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, वाज़ेह अंदाज में मजम्मत करनी चाहिए। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल भी रखा जाना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दें। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतल्लिक सियासतदानों को गौर करना होगा। पीपल्स पार्टी की माजी में हुकूमत ने बेहतरीन काम किया कि आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ ख़त्म की। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने भी आर्मी एक्ट के कुछ फैसले ख़त्म किए। और तमाम तर चीज़ें आप देख लें कि आरिफ अलवी साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में जो मैसेज कम्युनिकेट करना था वो कर दिया। अब खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने कुछ बातें की हैं। खान साहब ने एक तो ये कहा है कि कौन अपनी फ़ौज से लड़ता है, मुझे बताएं आप लोग, आप बताएं कौन फ़ौज से लड़ सकता है। फ़ौज से लड़ेंगे तो हारेगा तो पाकिस्तान ही, मुल्क का नुकसान होता है। इदारे से मैं क्यों लड़ूंगा भाई, मैं पाकिस्तान का या तो खैर खा ना हूँ या मैं पाकिस्तान। और ऐसी स्टेटमेंट्स आप देख लें, आज तक नवाज शरीफ ने दी हो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज के साथ वही कि जब ज़रूरत होती है ये फ़ौज के पाँव पकड़ते हैं, जब ज़रूरत पूरी हो जाती है ये गला पकड़ते हैं। और इमरान खान के पास इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज भी है, पॉलिटिकल एक नैरेटिव भी है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा, आप अगर देखें तो खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। खान साहब ने 9 मई के फ़ौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक जलाए जाने वाले तमाम तर वाक़यात की ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला मजम्मत कर दी है, लेकिन खान साहब ने और बातें भी की हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें बुरा भला मत कहें, उन पर बहुत प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा। आमिर कियानी के बारे में कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई। और उन्होंने कहा कि हर बंदा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाता जिस तरह का प्रेशर है। खान साहब ने यह बात भी की कि खौफ फैलाया जा रहा है, 1 साल से पार्टी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी एज अ रिएक्शन और मजबूत हो जाती है। लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों पर कोई बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस मरतबा जो कुछ हुआ है उसने बहुत सी लोगों की ईगो और लोगों की रेड लाइंस जो है उन्हें क्रॉस किया। अब आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। आरिफ अलवी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑन द रिकॉर्ड आकर उन्होंने ये कहा है कि नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री से कबल जब लाहौर जाकर इमरान खान को मिला तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की कोई मुखालफत नहीं की थी। तो ये जो एक नैरेटिव बनता है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की राह में रुकावट थे और वो अभी भी जनरल आसिम मुनीर को निकालना चाहते हैं, डी नोटिफाई करना चाहते हैं, इसमें किसी किस्म की
कोई हकीकत नहीं है। और इमरान खान साहब के इस मुखालफत ना करने पर आरिफ अलवी साहब ने पहली मरतबा ये बात मंजर आम पर लाए। आरिफ अलवी साहब कि जनरल बाजवा भी बड़े हैरान थे कि इमरान खान को कोई पसंद क्यों नहीं, इमरान खान की आर्मी चीफ के लिए कोई अपनी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग क्यों नहीं है, ये कितना अजीब सा बंदा है। मतलब बाजवा जैसा बंदा जो है वो भी हैरान था और उन्होंने ये हैरानी सदर मुमलिकत आर्मी चीफ के साथ कम्युनिकेट की, उनके सामने रखी। और मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत वाजे है और इमरान खान साहब का बयान और आरिफ अलवी साहब जो हैं इनकी स्टेटमेंट्स ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, बहुत कुछ वाजे कर दिया है और इससे बहुत कुछ बेहतर अंदाज में मस्बत समत में चलेगा। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बहुत से किरदार हैं जो चीज़ों को मस्बत समत में जाता हुआ देख ही नहीं सकते और वो इन चीज़ों को मस्बत समत में जाता हुआ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जिस तरह से खान साहब ने ये बात कही कि इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि कौन था जिसने ये सारा प्रोसेस जो है इसे फैसिलिटेट किया ताकि ये सब कुछ हो और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत 10 साल के लिए अंदर रखा जाए। ये इतना बड़ा लंदन प्लान जो है ये किसका था? अब आप देखें कि कल इन्होंने जमान पार्क में ऑपरेशन करना था, इन्होंने कहा कि 40-50 दहशतगर्द इमरान खान ने छुपाए हुए हैं और हम इमरान खान को मोहलत देते हैं। खान ने इनका पूरा मनसूबा पलट के रख दिया, खान ने इंटरनेशनल मीडिया को बुला के सारा दबड़दूस कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी आप देखें ना कि एसएसपी जो है हसन जावेद लाहौर में, उन्होंने कहा है कि जमान पार्क से फरार होने वाले हमने 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और एसएसपी ने बताया कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात थी कि 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जो नहर के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हुआ है? अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि जो लोग यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने कहा कि इस वक्त अभी भी हमारे पास इत्तलात हैं कि जमान पार्क में शरपसंद मौजूद हैं। जमान पार्क के में जो एक ऑपरेशन है उससे मुतल्लिक हतमी फ़ैसला आला अफसरान के हुक्म पर होगा। इन्होंने कहा कि और भी लोग फ़रार होने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस को देख कर वापस चले जाते हैं, इसलिए वो जमान पार्क में महसूर हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि पकड़े जाने वाले 8 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी है। ये तो SSP कह रहे हैं। अब निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और कूद पड़े हैं मैदान में। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने तस्दीक कर दी है कि जमान पार्क से निकलकर नहर के रास्ते फरार होते हुए पकड़े जाने वाले 8 अफराद जो हैं जिन्हें हमने पकड़ा है वो कोर कमांडर हाउस में हमले में मुलव्वस थे। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है और जारी बात है, ये अब कह रहे हैं कि जी ये बंदे इमरान खान के घर से, पहले इन्होंने इमरान खान के घर से ये बंदे पकड़ने थे, फिर इन्होंने कहा कि जी ये बंदे इमरान खान के घर से फरार होते हुए हमने पकड़े हैं। अब राना सनाउल्लाह भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी ऐसे सबूत मौजूद हैं कि आर्मी से रिटायर्ड साबिक अफसरान 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। मौलाना फजल रहमान भी, ये इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है क्योंकि इनके ऑप्शंस जो हैं PDM के वो ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं और ये जिस चीज़ के बेनिफिशरी थे कि फ़ौज और PTI में लड़ाई हो। खान साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, आरिफ अलवी साहब ने भी बहुत कुछ वाजे कर दिया। अच्छा, मौलाना साहब अपना मंजन बेच रहे हैं, मौलाना साहब अपनी बात पे लगे हुए हैं कि क्या आज तक रिमांड के दौरान किसी मुजरिम को जमानत मिली, क्या किसी मुजरिम को मर्सिडीज़ गाड़ी में लाया गया। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को दागदार कर रही हैं और इस तरह के हमले जो हैं वो भी बैक टू बैक हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दाग दी हुई है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि जी ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के हवाले से और इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास PTI को कलअदम करार देने के हवाले से आम तरीन सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों की बुनियाद पर कलअदम करार देने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। 9 मई का सानिया मनसूबाबंदी के तहत हुआ। इमरान खान ने जत्था तैयार किया, उसी को ही ले डूबा। वो जत्था जो था, इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद जत्थों को टारगेट्स दे दिए जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन और बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ खान साहब के साथ होना है। और इन्होंने कहा कि जमान पार्क में 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत कर रहे थे। ये जत्थे अफगान शहरी थे, इनको पेट्रोल बम समेत दीगर ट्रेनिंग्स दी गई। अब भी कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द के घरों में मौजूद हैं। इन जत्थों में रिटायर्ड अफराद भी मौजूद हैं जिसके सबूत हमारे पास है। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद को और पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया और इस तरह की स्टेटमेंट्स ये बैक टू बैक दे रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस जानिब इशारा करती हैं? एक जानिब नाज़रीन इकराम बहुत से लोग PTI को छोड़ भी रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप PTI के कुछ लोग तोड़ पा रहे हैं, आप PTI के कुछ इलेक्टेबल्स तोड़ लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक सवाल अपने आप से पूछें कि क्या आप इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर क्या PTI का वोटर तोड़ने में कामयाब हो पाए हैं? क्या आप PTI का वोट बैंक तोड़ पाए हैं? तो इसका जवाब
जवाब सबको पता है। अब अगर ये पीटीआई पर पाबंदी लगा देते हैं, नॉट अ बिग डील। परवेज खटक साहब ने इस हवाले से बड़ी आम स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा कि जी एक चीज़, क्योंकि लोगों ने कहा ना कि पीटीआई परवेज खटक भी छोड़ सकते हैं, तो परवेज खटक ने भी कहा है कि जी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। इन्होंने ये टेलीफोन पर एक बात की टीवी चैनल से और कहा कि जी कोई पार्टी से जाता है तो कोई आता है, इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर पीटीआई पर पाबंदी की कोशिश की गई तो हम नए नाम से सियासत कर लेंगे, हम एक नए नाम से अपनी पॉलिटिक्स जो है उसे आगे लेकर चले जाएंगे, और हमें इस चीज़ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ख़तरा मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त कप्तान के सर पे पार्टी को ख़त्म करने का, पार्टी को डिसइंटीग्रेट करने का जो एक ख़तरा था वो कम होता जा रहा है। ऑल्दो आप ये कहेंगे कि जी हर गुजरते लम्हे कोई ख़बर आ रही है, बल्कि एक और आई है, तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली इमरान अली शाह जो हैं उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ है। वहाँ से शाहराम खान तरकई के वालिद MNA उस्मान तरकई जो कि साबिक़ MNA हैं, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि एक तो ये कि कोई बहुत बड़ा काबिल ज़िक्र बड़ी मछली इस जाल में नहीं फंस पाई। छोटे छोटे दाने आ रहे हैं और छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। ठीक है, खान साहब के लिए क्लिनजिंग का अमल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर ले, खान तो इस पर खुश है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि PDM और नून लीग को जो ये जो जान के लाले पड़े हैं ना, ये एहसन इकबाल की स्टेटमेंट देखें, राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान की स्टेटमेंट्स बता रही हैं कि इस वक्त खान को गिरफ्तार किया जाए या फिर मुल्क से बाहर भेजा जाए। इनके पास एक ही हल है, इन दोनों ऑप्शंस में ये चाहते हैं कि इनमें से कुछ हो जाए, तब हमारी सियासत बचती है, उसके अलावा हमारी सियासत बचती कोई नहीं है। और इस वक्त इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बड़ी मस्बत बातें की। प्रेसिडेंट अलवी ने आसिम मुनीर साहब की सिलेक्शन के हवाले से जो बातें कहीं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, मार्क माई वर्ड्स, आप ये लिख के रख लें कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये गेम चेंजर साबित होंगी आने वाले दिनों के अंदर। आप ये वाज़े अंदाज में देखेंगे कि बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बाय इमरान खान एंड बाय आरिफ अलवी, दीज विल बी द गेम चेंजर्स। ऑल्दो इस सब के अंदर स्पॉयलर्स हैं, बहुत से लोग चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, बहुत से लोग चीज़ों को इसमें ये नहीं चाहते कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कशीदगी कम हो, क्योंकि वो इसके बेनिफिशरीज हैं। वो डायरेक्टली ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो इमरान खान को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहते हैं ये दोनों आपस में लड़े, इनकी अपनी अपनी पावर्स कम हो, फिर हम इन दोनों को रूल करें और फिर हम इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज करें। तो जारी बात है कि ये चीज़ें जो हैं ये काम ख़राब कर सकती हैं। इनसे दोनों साइड्स को मोहतात रहना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।